यहाँ पे चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, गुणनखंड करें, इसके गुणनखंड करना है। आप ध्यान से देखेंगे 27/3 इनकी क्यूब बनी हुई है, घन बना हुआ है, और आप ध्यान देंगे तो ये जब इसको 27 हम ये देख सकते हैं कि 3 का घन करने पर प्राप्त होता है, मतलब 3 को 3 बार 3 से ही गुणा कर दिया जाए तो हमें 27 मिलता है। 3 3 9 9 3 27। तो मैं इसको एक तरीके से लिख रहा हूं, इसका लिख देता हूं 3 और y और इसकी घात 3 बना देता हूं। मैंने इसको चेंज किया है केवल, देखो 3y की घात 3 यानी 3y को 3 बार 3y से गुणा करना है। तो 3 3 9 9 27 संख्या से गुणा होने के बाद और y को y से गुणा कर किया जाता है तो y की घात 3 हो जाता है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। आगे देखिए यही काम इसके साथ करेंगे। 125 हमें पता है 5 के घन से मिलता है, तो 5 यहां लिख लेंगे और z इसके पास है और इसकी घात कितनी है 3 है इसकी घात, ये लिख दिया। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये सरसम्मिका हमें एक नजर आती है इसमें, और वो सरसम्मिका है हमारे पास सरसम्मिका के अनुसार। सरसम्मिका हमारे पास होती है a की घात 2 प्लस b की a की घात 3 प्लस b की घात 3, इस तरीके से लिखी हुई रहती है और ये आगे सोल्व रहती है इस तरीके से। a प्लस b तो ये रहता है और ये आगे रहता है a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2, इस तरीके से सरसम्मिका होती है। ये सरसम्मिकाएं दोस्तों आपको याद ही रखनी है, इनका कोई सूत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको रटना पड़ेगा आपको। आगे देखिए इसके हिसाब से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाली जो है ये तो इस तरीके से लिखी हुई है, इसको बदलना हमें इस तरीके से a प्लस बी, a का मतलब पहली संख्या कौन है 3y प्लस b दूसरी संख्या 5z, ये लिख दिया। कोष्टक a की घात 2 3y है और इसकी घात 2 मतलब पूरे की घात है, तो पूरे की घात बनाने के लिए इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और जब दो एक साथ इस एक तरीके के कोष्टक नहीं लग सकते तो इसको बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाता है। माइनस ए बी, ए और बी दोनों गुणा में है, ध्यान रखना है। ए हमारे पास है 3y, इसको मैं कोष्टक में लिख लेता हूं 3y, और बी हमारे पास है 5z, ये लिख दिया। प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 का मतलब सेकंड वाली संख्या 5z, तो इस 5z की घात 2 बना देंगे और बड़े कोष्टक के अंदर इनको बंद कर देना है। आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये तो ऐसे कैसे रहता है हमारे पास, और अंदर वाले के जो ये कोष्टक है ये हल हो जाएंगे, यानी ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 3y की घात 2 मतलब वर्ग बना हुआ है, तो 3y को 3y से गुणा करते हैं तो इसमें संख्या से, कहने का मतलब है चर पद चर से होता है, अचर पद अचर पद से गुणा होगा और चिन्ह चिन्ह से गुणा होंगे, क्योंकि इसके पास प्लस ही चिन्ह है। तो 3y को 3y से ही गुणा करना है, तो ये तो हो जाता है 3 3 9 और y की घात 2, इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखिए इनके पास चिन्ह केवल एक के पास ही है, तो एक चिन्ह लगा दे आप माइनस, और 5 3 15, y को z से गुणा करेंगे y z, और प्लस 5z की घात 2 मतलब इसका भी वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब दोस्तों आपको पता है 5z को 5z से ही गुणा कर देना है, तो संख्या से गुणा होती है, तो 5 25 हमारे पास हो जाता है, और z को भी z से गुणा किया जाता है तो z की घात 2 बन जाता है। और इस तरीके से इस प्रश्न के गुणनखंड हमें ये मिल जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3, इनका हमें घन करना है, गुणनखंड करना है, इनका टुकड़े करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। 64 और m की घात 3 मतलब ये घन बना हुआ है। अब हमें ये देखना 64 घन किसका होता है, तो हमें देखने में पता चलता है। अगर आपको इस तरीके से पता नहीं चले तो आप इस तरीके से जोड़े बनाकर भी देख सकते हैं, भाज्य गुणनखंड करके, तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि ये किसका घन है। तो 64 हमें पता है कि ये 4 का घन होता है, तो 4m और इसकी घात 3, इसको इस तरीके से हमने चेंज कर दिया है केवल। आगे देखिए आगे वाली संख्या को भी 343 को जब आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे और 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जिस संख्या के 3 के जोड़े बनते हैं वो ही इसका घन मतलब उसका ये घन है, तो वो संख्या हमें मिलती है 7, और n इसके साथ है, इसको भी हमें इस तरीके से लिख लेना है। अब आगे देखिए इसको ध्यान से देखते हैं तो एक सरसम्मिका हमें मिलती है, वो सरसम्मिका हमें नजर आती है कि सरसम्मिका के अनुसार
तो वो सरसम्मिका होती है हमारे पास माइनस वाली, यानी ए की घात 2 माइनस बी की ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर। जब ये माइनस वाली होती है तो इसमें स्टार्टिंग वाले में तो माइनस रहता है और बाकी के अंदर वालों में प्लस रहता है। इस तरीके से सरसम्मिका रहती है। तो इस सरसम्मिका के हिसाब से ही इस क्वेश्चन का हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ये वाला जो है ये तो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको चेंज करना इस तरीके से और इस तरीके से। a माइनस बी, ए का मतलब पहली संख्या कौन है 4m माइनस बी दूसरी संख्या कौन है 7n, कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे देखिए a की घात 2, a की घात मतलब पहली की घात 2, 4m की घात 2 करेंगे तो ये इसकी होगी घात, इसलिए इसको लिखने के लिए हमें इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। ये दो कोष्टक एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए अंदर छोटा कोष्टक है तो बाहर बड़ा कोष्टक बना दिया जाता है। प्लस का चिन्ह है ए का मतलब पहली संख्या हमारे पास, ये दोनों गुणा में है इसलिए इनको भी हम कोष्टक में बंद कर लेंगे। और बी वाली 7n है, 7n यहाँ पे लिख दिया जाएगा और प्लस बी की घात 2 दूसरी वाली की घात 2, वो 7n है हमारे पास 7n और इसकी घात भी 2 बनाकर एक बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको ये वाला तो ऐसे कैसे लिख जाएगा। आगे देखिए 4n की घात 2 मतलब घात 2 का मतलब होता है वर्ग करना। 4m को 4m से ही गुणा करना है, तो 4 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आता है 16। m को m से गुणा करेंगे m की घात 2। आगे देखिए प्लस के चिन्ह चल रहे तो कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। इसमें ये दोनों गुणा होगी तो चिन्ह से, संख्या से, और जो चर पद है वो चर पद से। तो 7 चौक 28 तो ये हो जाता है। m को n से गुणा करते हैं तो ये mn हो जाता है और प्लस 7n की घात 2 मतलब 7n का वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब 7n को 7n से ही गुणा कर देना है। तो संख्या 7 है दोनों के, 7 दोनों 7 49 हो जाएगा और n को n से गुणा करते थे n की घात 2। इस तरीके से ये इसकी संख्या के जो गुणनखंड है वो हमें ये मिल जाते हैं दोस्तों।